तो एकाग्रता आने लगती है लगातार नाम जप से। जब हम नाम जप लगातार करते हैं तो एक एकाग्रता की स्थिति बन जाती है। बस पूर्ण विश्वास से करते रहना है ना। पूर्ण विश्वास इसमें बहुत ज़रूरी है। जब ऐसा होगा तब कुछ कुछ आभास होने लगता है। संसार तो वही रहता है पर दर्शन में विलक्षणता आ जाती है। कभी प्रतीत होती है और कभी नहीं भी होती है, लेकिन एक विलक्षणता संसार को देखने में हमारी उत्पन्न हो जाती है। ये नाम जप का प्रभाव है। तो जो सांसारिक दुख और कष्ट हैं वो तो वही रहते हैं, पर उनसे भय नहीं लगता। देखो, दुखों से दूर होने के लिए, संसार के कष्टों से दूर होने के लिए ही तो हम नाम जप की शरण लेते हैं ना। तो ऐसी स्थिति आती है। तो इस समय क्या होता है कि एक ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन सारे दुखों से, सारी परेशानियों से, सारे कष्टों से हम एक दूर से उसका दर्शन करते हैं। एक दूरी से अनुभव होती है। तो ये इस तरह से है, मान लो कि किसी स्क्रीन पर ना चित्र की भांति दर्शन होता है। तो जैसे हम चित्र जब किसी स्क्रीन पर देखते हैं तो उससे एक हमारा वैराग रहता है। यानी कि हम देखते तो हैं लेकिन हमें मालूम रहता है कि ये केवल एक दर्शन मात्र है, केवल एक चित्र है। तो उसी प्रकार जब हम नाम जप करते हैं ना, तो नाम जप की जब पराकाष्ठा आती है, जब भगवत शरण हो जाती है, जब भगवान पर पूर्ण विश्वास होने लगता है, तब ऐसी अवस्था आ जाती है कि संसार के दुख सुख तो वही रहते हैं, लेकिन उनसे निर्लिप्तता का भाव बन जाता है। तो कभी कभी ये देर तक अवस्था रहती है ना, ध्यान की अवस्था, उसी को समाधि कह देते हैं। तो कभी कभी देर तक रहती है और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयास करने पर भी नहीं आती। ये विलक्षण जगत है। तो होता क्या है कि ये सारा जो घटनाक्रम है ना, ये नितांत व्यक्तिगत है। ये ऐसा है कि जैसे हम दही से मक्खन बनाते हैं, तो जो जानते हैं वो तो मत्ते रहते हैं ना, उन्हें मालूम है कि किस अवस्था में जाकर हमें मक्खन की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो तो दही को पूरा मथेंगे, धैर्य से उस पर विश्वास करेंगे और अंततः मक्खन अलग हो जाता है। लेकिन जो नहीं जानता वो थक जाता है और छोड़ देता है। तो यही है। तो जो जान जाते हैं नाम जप को, जो जान जाते हैं उस प्रक्रिया को, वो धैर्य से नाम जप में लगे रहते हैं। तो ये नाम जप जो है ना, ये बड़ा विलक्षण प्रक्रिया है। तो इस पर विश्वास से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, विश्वास आपका अपना नितांत, आपकी अपनी वस्तु है, वो कोई बाहर से नहीं आती है। नहीं, विश्वास करना जो है वो आपके अपने हाथ पर है, वो आपका अपना नितांत व्यक्तिगत विषय है। तो इसीलिए विश्वास से आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक बात और है कि जब तक कष्ट नहीं आते तब तक भगवत नाम पर आस्था भी नहीं जमती। देखो, ऐसा है कि सामान्य अवस्था में हम अपने पुरुषार्थ और अहंकार से ग्रसित रहते हैं ना, तो हमारा अहंकार प्रबल रहता है। तो ऐसा लगता है कि किसी ईश्वर या देवता या भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर दुख जीवन में आ गया या कष्ट हमारे जीवन में आ गए, तो भले ही हमारे अपने प्रारब्धवश या हमारे पुरातन कर्मों से आए, लेकिन उसको भी भगवान की कृपा ही माननी चाहिए और ऐसी अवस्था में नाम की शरण ले लेनी चाहिए। देखो, कर्मों को कर्मों से काटा जाता है ना। तो कर्मों को कर्मों से ही काटा जाता है। तो दुख जो है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो दुखों से पार जाने के लिए, है ना, दुखों से पार जाने के लिए या फिर ईश्वर को जानने के लिए, भगवत तत्व को जानने के लिए, जो भी है उसके लिए कर्म ही करना पड़ेगा। तो वही कर्म जो है वही नाम जप है। तो अब नाम कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, कब मिलेगा, ये भी ईश्वर की इच्छा के अधीन है। लेकिन हमारी अपनी इच्छा, जो हमारी इच्छा है वो भी उसमें सहायक हो जाती है, क्योंकि हमारे अपने हृदय में ही तो सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है। तो कहा भी है गीता में भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। तो लेकिन वो जो इच्छा है वो सदिच्छा होनी चाहिए। और हमारा अपना मन, तुम्हारा अपना मन जो है, फिर ऐसी अवस्था में मार्गदर्शक बन जाता है। तब बड़े ही शुभ समय में किसी शुभ मुहूर्त पर नाम की प्राप्ति हो जाती है। और नाम जप के लिए जो आत्मबल है ना, वो भी गुरु कृपा से या भगवत कृपा से मिल जाता है ना। भगवान की कृपा ही मूल है, लेकिन गुरु कृपा से मिल जाता है, कभी कभी भगवत कृपा से मिल जाता है। फिर कहीं जाकर इस संसार से परे जो रहस्यमय जगत है ना, जो रहस्यमय जगत है, इस संसार से परे, इस फिजिकल वर्ल्ड से परे, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, उसमें प्रवेश का मार्ग खुलता है ना। प्रवेश नहीं होता, प्रवेश का मार्ग खुल जाता है। तो ऐसा है कि नाम जप करते रहना चाहिए। तो ऐसा है कि गुरु कृपा या भगवत कृपा के लिए अपने हृदय के द्वार को खुले रखना, हमेशा खुले रखना। समय कम है, जीवन छोटा है, तो लेकिन थकना मत, घबराना मत और नाम स्मरण, नाम जप
करते रहना, यही तुम्हारा कल्याण करेगा, यही हमारा कल्याण करेगा। शेष भगवान की कृपा है, सर्वत्र भगवान की स्थिति है, यह विश्वास रखते हुए संसार में विचरण करना, तब तुम्हारा कल्याण हुआ, निश्चित समझ लेना। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।